पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 23 जिलों के करीब 2000 गांव पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ ने अब तक 46 लोगों की जान भी ले ली है और 1.75 लाख हेक्टेयर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के साथ पूरा देश खड़ा है। एक्टर्स, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन सब ने पंजाब की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। राज्य सरकार लगातार लोगों के लिए ऑपरेशन चला रही है। इस बीच खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही पंजाब जा सकते हैं, जहां वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे और बड़ी राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वो गुरदासपुर पहुंचकर हालात देखेंगे। इस दौरे को हर पंजाब वासी आशा की नजर से देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे के दौरान किसी बड़े पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पंजाब में बाढ़ की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों एकड़ जगह की फसल तबाह हो गई है और हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। पंजाब के लिए नरेंद्र मोदी जी के मन में एक विशेष स्थान है। पंजाबियों से वो प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से फोन करके बताया था कि पंजाब के साथ पूरा देश खड़ा है। इसलिए अब वो खुद बाढ़ की स्थिति का जायजा करने के लिए 9 तारीख को पंजाब का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज या मुआवजे का ऐलान करेंगे। बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले ही राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर रखा है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से केंद्र से 60,000 करोड़ के फंड की मांग की गई। पीएम मोदी के इस दौरे में ऐसा माना जा रहा है कि उनकी तरफ से किसी पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी ओर एनडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और जिला अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। अब तक 22,854 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य भर में 200 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां अपने घरों से आए लोग रह रहे हैं। उन्हें खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन राहत शिविरों में कुल 7,000 से ज्यादा विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ से 18 जिलों में खेती को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा घर, पालतू जानवर और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान है। अधिकारी बता रहे हैं कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 24 एनडीआरएफ टीमें और एसडीआरएफ की 2 टीमें 144 नावों के साथ बचाव अभियान में जुटी। राज्य के वित्त मंत्री हरदीप सिंह चीमा ने इसे 5 दशकों की सबसे गंभीर बाढ़ बताया। मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और पंजाब को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। देखिए, लगभग जब मैं बात करूं तो 10 अगस्त से लेकर लगातार पंजाब में बाढ़ आई हुई है और 10 अगस्त के बाद लगभग उनको 20-22 दिन के बाद समय लगा कि उनको पंजाब की याद आई, तो पंजाब में आए और आके पंजाब को ही ब्लेम कर गए, जबकि उनको चाहिए था आके पंजाब में कुछ ना कुछ इंटरिम रिलीफ देके जाते, कुछ ना कुछ किसान के साथ खड़े होने का सबूत देके जाते, क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं देश के। और दूसरा 31 अगस्त का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी ने एक डिटेल्ड लेटर देश के प्रधानमंत्री साहब को भेजा था। हमें रिलीफ तो क्या आनी थी, हमें पैसा तो क्या आना था, उसका जवाब तक नहीं आया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों को, पंजाब को नफरत की आंख से देखते हैं। वो पंजाब को नफरत करते हैं, जबकि पंजाब और पंजाबी जो हैं वो देश को प्यार करते हैं। पर लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक विराट रूप जो मैं समझता हूं पंजाब के खिलाफ है, वो हमें सामने दिखाई दिया है। तो हम तो अब भी मांग करते हैं कि जो लेटर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लिखा था, उसके तहत हमारा जो 60,000 करोड़ रुपया पेंडिंग है वो ही जारी कर दीजिए, क्योंकि अभी नई असेसमेंट, अभी तो लगातार जो है नुकसान जारी है। अभी तो लगातार पंजाब में मौतें भी हो रही हैं और लगातार फ्लड जो है वो और भी कहीं कहीं जगह पे और भी तेजी से आ रहा है। जैसे अब तक बात करूं 43 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे जो हमारा एनिमल है, जो मिल्ची काऊ है, बफेलो है, उनकी मौत हो चुकी है। पर लेकिन देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंसू तक नहीं आए। उनके लिए अफगानिस्तान पहले है और पंजाब की कोई चिंता नहीं है। ठीक है,
मानवता के नाते अफगानिस्तान को राहत भेजना कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन पंजाब देश का हिस्सा है भाई। पंजाब ने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां करी हैं। आज लगभग 25-26 दिन हो गए और आप देश के प्रधानमंत्री हो और आपने एक शब्द तक नहीं बोला इंटरिम रिलीफ तो क्या देनी थी, क्योंकि पंजाबी जो हैं, पंजाब के लोग जो हैं, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अब किसी और स्टेट में भी बाढ़ आए, किसी और स्टेट में भी विपदा पड़े, तो पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का करूप रूप जो है वो सामने आया है कि वो पंजाब से नफरत करती है। आज भी मेरी तो बेनती है देश के प्रधानमंत्री साहब को कि तुरंत जो हमारा बनता पैसा वो रिलीज किया जाए, ताकि हम अपने लोगों को वो पैसा बांट सकें। सर, दौरा तो उनके मंत्री भी करके चले गए और पंजाब को भी ब्लेम करके चले गए, जबकि बाढ़ आई हुई है। क्या हिमाचल में भी ऐसे बाढ़ आई है? जम्मू कश्मीर में भी ऐसे आई है? उत्तराखंड में भी ऐसे आई है? तो उनको झूठ बोलने से पहले देख लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पैसा ना मिले पंजाब को, इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ऐसी ब्लेम गेम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है कि वो मौतों पर राजनीति करती है। जब कहीं मौत हो जाए उस पर भारतीय जनता पार्टी सियासत करने की बाहर पार्टी जानी जाती है। मान साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब जी अभी 40 हॉस्पिटल मोहाली में दाखिल है। आज सुबह मैं और मेरे पंजाब के प्रधान आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा जी, हम उनका पता लेने गए थे। बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य उनका लगातार ठीक हो रहा है, पर लेकिन डॉक्टरों ने एडवाइस करी है कि 1-2 दिन और जो है उनको बेड रेस्ट करनी चाहिए, उसके बाद छुट्टी मिलके वो अपने काम पे लगातार अब भी लगे हुए हैं, क्योंकि वहां से भी देख रहे हैं। और मैं समझता हूं उसके बाद वो फिर दोबारा बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी जाएंगे और लोगों से भी मिलेंगे और राहत कार्यों में दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी जो टीम है उनकी माननीय मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी की पूरी टीम, पूरे कैबिनेट मंत्री, पूरे एमएलए, सारे ऑफिसर साहबान, वो लगातार इलाकों में, कल देखा आपने कि कैसे डिप्टी कमिश्नर अपना लुधियाना शायद हिमांशु जैन, वो खुद वो बोरी भर के डाल रहे थे। हरजोत बैंस जी, पूरे के पूरे, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, लालजी बुल्लर जी, हमारे सभी मंत्रीगण सभी खुद जाके लोगों की सेवा कर रहे थे। तो मैं समझता हूं पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जो है काम में लगी हुई है और 2 या 3 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब खुद दोबारा कमाल संभालेंगे। देखिए, बीबीएम जो है वो आजकल भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोक्समैन बन चुका है। वो कोई ना कोई ब्लेम गेम करता रहता था, कोई ना कोई कुछ झूठ बोलता रहता है। पहले ऐसी बात कभी नहीं बोली, जब आज 25-30 दिन हो गए बाढ़ को आए हुए, तब वो ऐसी बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब के लोगों को समझ आ गया कि भारत की केंद्र सरकार जो है पंजाब को कुछ देने वाली नहीं है। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढने में, कभी बीबीएम का बहाना, कभी माइनिंग का बहाना, ये बहानेबाजी। आपको बता दें कि पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश, बादल फटने की घटनाएं, डैम से छोड़े गए पानी के कारण पंजाब की प्रमुख नदियां रावी, सतलुज और व्यास उफान पर आ गई हैं, जो पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में से एक का कारण बन गई हैं। फिलहाल पंजाब के लोग, पंजाब की जनता और नेता देश की केंद्र सरकार की तरफ से मदद की निगाहों से देख रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।